आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमें साथ मिलने का मौका दिया कि हम उसके वचन से सीखें। और एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हमेशा खतरों से अवगत कराऊं। खतरों से बचाना प्रभु का काम है और खतरों की सूचना देना मेरा काम है। आजकल खतरे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और खतरे हमारे बीच में ही हैं, खास करके झूठी शिक्षा और झूठी प्रोफेट, भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक आज हमारे बीच में बहुत आगे हैं। हर कोई व्यक्ति अपने आप को सच्चा कहता है, कोई भी शैतान भी अपने आप को झूठ नहीं बोल, वो भी अपने आप को सच्चा ही प्रकट करता है, वो भी कहता है वो भी सत्य ही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो हमें सच्चाई को पकड़ के रखना है, क्योंकि थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि जो झूठ की प्रतीति करेंगे वो भरमाए जाएंगे, जो सत्य की प्रतीति करेंगे वो जीवन को पाएंगे, वो बचाए जाएंगे, जो सत्य से प्रेम करते हैं। और क्योंकि अब वो समय नहीं कि हम आपको मीठा मीठा सुनाएं, अब कड़वाहट का समय है। अब कड़वा वचन देना बहुत ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा कड़वा हम खाएंगे उतने फिट एंड फाइन रहेंगे आत्मिक रूप से, है ना। अब अक्सर हम प्रोफेट के पास जाते हैं कुछ अच्छा सुनने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, कि प्रोफेट मेरे लिए कुछ बढ़िया बात बोलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉल्स डॉक्ट्रिन क्या है, झूठी शिक्षा क्या है। जो प्रभु की शिक्षा के साथ कॉन्ट्रडिक्शन करे या प्रभु की शिक्षा के खिलाफ जाए, उसे हम डेमोनिक टीचिंग कहते हैं, उसे हम फॉल्स टीचिंग बोलते हैं। जो बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ या उसके विरुद्ध में बातें होती हैं, जहाँ हम अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, यीशु मसीह को क्रेडिट नहीं देते, उसे हम कहते हैं फॉल्स टीचिंग, फॉल्स डॉक्ट्रिन। जो आपके जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा करे, कंट्रोवर्सी पैदा करे, गलतफहमी पैदा करे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपके मन में गड़बड़ी पैदा करे, उसे हम कहते हैं फॉल्स डॉक्ट्रिन। आज हम खास बात करेंगे पापा वाली टीचिंग के ऊपर। पापा वाली टीचिंग, ये पिताजी, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल ब्रदर सिस्टर के ऊपर। ये सब कहाँ से आया? ये अफ्रीका से सेल्फ कॉल जो प्रोफेट्स हैं, उन्होंने इस शिक्षा को जन्म दिया। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल ब्रदर, मदर, और इस सारी चीज़ों को इन्होंने जन्म दिया। और आज हमारे देश में जितने भी सेल्फ कॉल्ड प्रोफेट्स, एपोस्टल्स, ये लोग हैं, ये आज स्पिरिचुअल फादर बन गए हैं, स्पिरिचुअल मदर बन गए हैं, स्पिरिचुअल सिस्टर, और सब स्पिरिचुअल। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसलिए कुछ बातों को हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा भविष्यवक्ताओं की किताबों से, है ना। बहुत से लोगों ने मेरे साथ बहसबाजी की इस बारे में कि हम किसी को स्पिरिचुअल फादर बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तीमुथियुस को पौलुस ने कहा माय सन, विश्वास में मेरा प्रिय पुत्र। तो क्या हम किसी को स्पिरिचुअल फादर बोल सकते हैं क्योंकि पौलुस ने तीतुस और तीमुथियुस को कहा मेरे विश्वास में मेरे प्रिय पुत्र? हमें इस बात को समझना है। और मैं कुछ आपको वचन सुनाता हूँ जहाँ पे पौलुस ने तीमुथियुस को अपना भाई भी बताया।
अगर आप कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे, अगर आप में से किसी के पास हिंदी बाइबल है तो खोल के पढ़िए। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। पुलिस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई पौलुस की ओर से। हाँ जी, यहाँ पे वो कहता है कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का अपोस्टल है, प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, हमारे भाई तीमुथियुस की ओर से। तो यहाँ पे तीमुथियुस को वो अपना भाई कहता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 3:2। पहला थिस्सलुनीकियों 3:2। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, एंड सेंड टिमोथी अवर ब्रदर एंड मिनिस्टर ऑफ गॉड एंड आवर फेलो लेबरर इन द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट टू एस्टेब्लिश यू एंड एनकरेज यू कंसर्निंग योर फेथ। यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपने भाई तीमुथियुस को, जो मसीह यीशु में हमारा सहकर्मी है और हमारा सुसमाचार में जो हमारे साथ सेवक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखना है कि परमेश्वर का वचन कभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करता। पौलुस तीमुथियुस को किस परिप्रेक्ष्य में अपना बेटा कहता है? वो हमको देखना है। अगर हम यिर्मयाह नबी की किताब खोलेंगे, उसका 2 अध्याय और 9 से 13 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 2 अध्याय 9 से 13। इस कारण यहोवा यह कहता है, हाँ जी, मैं तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे पुत्रों से भी प्रश्न करूंगा। के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जरा अन्य जाति के लोगों को देखो, क्या उन्होंने अपने परमेश्वर को बदल दिया? और वो कहता है कि परंतु मेरे लोगों ने बदल दिया है। मेरे लोगों ने मेरी महिमा को बदल दिया है। वो कहता है, क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? और आकाश चकित हो और बहुत थरथराहट सुनसान हो जा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, और उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए हैं, और ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं, जिनमें पानी नहीं रह सकता। आज हमने परमेश्वर की उपासना की जगह आदमी को पिताजी कहकर, परमेश्वर को जो पिता का ओहदा परमेश्वर पिता का है, आज हमने एक इंसान को पिताजी बना दिया। माई स्पिरिचुअल फादर, माई स्पिरिचुअल मदर। और जो हमारा सबका एक पिता है,
पिता परमेश्वर है, उसकी जगह हमने उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस प्रोफेट को, उस एपोस्टल को अपना पिता बना दिया। और हमने परमेश्वर की महिमा को उस एक आदमी में ढाल दिया। जैसे रोमियो 1 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं किया, सृष्टि की पूजा की, न कि सृष्टिकर्ता की। आज हम सृष्टिकर्ता को पिता नहीं कह रहे हैं, पर एक आदमी को पिता कह रहे हैं। यीशु मसीह ने 23 अध्याय में कहा कि तू धरती पर किसी को पिता नहीं कहना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पौलुस प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं काट सकता, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। यहां यिर्मयाह नबी साफ कहता है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, उन्होंने अपने परमेश्वर को बदल दिया। यह प्रोफेसी आज पूरी हो रही है जो यिर्मयाह नबी कह रहा है। ये झूठे पिताजी क्या करते हैं? ये झूठे पिताजी आपसे आशीर्वाद लेते हैं, आपके चीजों को लूटते हैं, आपसे पैसा खींचते हैं, आपकी चीजों को लूट लेते हैं। क्या स्वर्गीय पिता ने कभी आपको कहा कि मुझे दे दो? स्वर्गीय पिता हमें देता है। पौलुस कहता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं, वो बच्चों से उम्मीद नहीं रखते कि बच्चे उनको कुछ दे, वो बच्चों के लिए जोड़ते हैं। हम अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं। ये फिर किस प्रकार के पिताजी हैं जो हमसे लेते रहते हैं? आप इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना है। पौलुस ने कुरिन्थियों को जरूर कहा कि मसीह में तुम्हारे 10,000 टीचर होंगे, लेकिन मसीह में तुम्हारा पैदा करने वाला एक ही है। मैंने तुम्हें मसीह में जन्म दिया है, मैंने मसीह आई बिगोटन यू लिखा उसने। पर उसने ये नहीं कहा कि कॉल मी स्पिरिचुअल फादर। उसने प्रभु की जगह को नहीं लिया। उसने कहा इमिटेट मी, जैसे मैं यीशु को फॉलो करता हूं, फॉलो मी लाइक मी। उसने कहा इमिटेट मी। पौलुस यीशु मसीह का चेला है, प्रेरित है, वो यीशु मसीह की जगह नहीं लेगा। जब यीशु मसीह ने खुद नहीं कहा कि मुझे पिता कहो, क्या कहीं पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कॉल मी फादर? जब उसने नहीं कहा, जो खुद फादर होते वो कहता है कि एक ही पिता है। तुम धरती पे नहीं कहना किसी को पिता, तुम्हारा एक ही पिता है। जो मेरा पिता परमेश्वर है वो तुम्हारा भी है। जब यीशु मसीह हमें ये कह के नहीं गया कि कॉल मी फादर, तो पौलुस ने कहाँ कहा कि कॉल मी फादर एंड कॉल मी स्पिरिचुअल फादर? हमें इन फादर सिस्टम से बाहर आना है। हमारा एक ही फादर है, दूसरा फादर हमारे पास है नहीं। अगर हमने इस दुनिया में किसी को फादर कह दिया तो आप सोच लीजिए, यिर्मयाह नबी कहता है कि उन्होंने अपना परमेश्वर बदल दिया है। और क्या कर दिया? मेरी प्रजा ने अपनी मेरी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। निकम्मी वस्तु क्या है? ये लोग निकम्मे लोग हैं। मैं साफ रीति से कह रहा हूं, ये निकम्मे हैं जो अपने आप पिताजी बने बैठे हुए हैं, जो अपने लोगों को बोलते कॉल मी फादर, आई एम योर स्पिरिचुअल फादर। है ना, फादर डे पे मैंने देखा कितने लोगों ने ये अफ्रीकन प्रोफेट्स को, उनके हाथों को चूमा, क्या क्या किया। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के सामने निर्दोष वो आदमी है जिसने किसी को चूमा नहीं, किसी मूर्ति को नहीं चूमा, और इन्होंने चूम लिया। When you kiss someone like a father, आपने एक निकम्मी वस्तु में परमेश्वर की महिमा को निकम्मी वस्तु के साथ डाल दिया। यहाँ पे वो साफ कहता है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। निकम्मी वस्तु। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, आप उसे फॉलो करना छोड़ दीजिए, उसको सुनना भी बंद कर दीजिए। हमने भी बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत लोग प्रभु में, हमारे द्वारा प्रभु में आए,
पर आज तक मैंने उनको कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पैदा किया या मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर हूँ। मैंने उनको कहा मैं आपका मेंटर हूँ, नथिंग एल्स। मैं आपका स्पिरिचुअल मेंटर हूँ और इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं हूँ। एक और वचन पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह नबी उसका 14 का 18। गौर से आप इन वचनों को लिख भी लीजिए अपने डायरी वगैरह में, आपके लिए बहुत काम आएंगे। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्य वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। हालेलुया। देखिए कितना पावरफुल वचन है यहाँ पे। फिर से वो क्या कहता है कि यदि मैं मैदान में जाऊं तो मैं क्या देखता हूं? तलवार के मारे हुए हैं। और यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखूं लोग भूख से अधमरे पड़े हुए हैं। क्यों अधमरे पड़े हुए लोग? क्यों तलवार से मारे गए हैं लोग? क्योंकि जो भविष्य वक्ता और याजक हैं वो देश में कमाई करते फिर रहे हैं। कौन कर रहा है कमाई? प्रजा, प्रभु के लोगों की हालत क्या है? प्रभु कहता है कि यदि मैं मैदान में जाऊं, बड़ी बड़ी भीड़ को देखता हूं, तो वो तलवार के मारे हुए हैं, वो स्पिरिचुअल डेड हैं। उनको नोचा जा रहा है, लाओ लाओ, उनसे लिया जा रहा है, उनको तलवार से मारा जा रहा है, वचन के द्वारा उनको लूटा जा रहा है, अपने मतलब के लिए वचन को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन साफ कहता है। और कहता है जब मैं नगर में आता हूं तो नगर में क्या देखता हूं कि लोग भूख से अधमरे पड़े हैं। वो आत्मिक भूख से मरे पड़े हैं। उनको कोई देने वाला नहीं, वचन देने वाला है ही नहीं। जो वचन दिया जा रहा है, प्रभु तुम्हें 1 रुपए देगा, तुम 10, वो तुम 1 दो वो 10 देगा। तुम 1 बीघा दो, तुम्हें 10 बीघा देगा। तुम उसको 1 लाख दो, तुम्हें 10 लाख देगा। यीशु मसीह को इन्होंने बैंक वो बना रखा है, एजेंट बना के रखा हुआ है। मैंने बहुत से प्रचारकों को सुना कि प्रभु यीशु मेरे पास आकर कहते हैं कि भाई तू न एक बड़ा सा जहाज ले ले, उसमें जहाज में ये है वो है। उन्होंने यीशु मसीह को सेल्स बॉय बना दिया है। यीशु मसीह ने कभी पौलुस को नहीं कहा कि तू बार बार समुद्र में फंस जाता है, तेरे जहाज टूट जाते, कोई नया जहाज ले ले, मैं तुझे नया जहाज देता हूं। वो हमें कहेगा कि तुम नया जहाज ले लो जो काम न काम किसी काम के। यहां वो साफ कहता है कि लोग तलवार के मारे हुए, मरे हुए लोग, नगर के भीतर लोग भूखमरी से मरे हुए, अधमरे पड़े हुए। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि जो भविष्य वक्ता है और जो याजक है वो देश में कमाई करते फिर रहे हैं। जो भक्ति कमाई का साधन बन गई वो भक्ति नहीं है। जहां आप अपनी हीलिंग के लिए पैसे देते हैं, जहां आप अपने लिए प्रोफेसी सुनने के लिए पैसे देते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड दे आर नॉट द सर्वेंट ऑफ गॉड। बाइबल में साफ लिखा है कि जो प्रभु का दास है वो पैसे से दूर रहे, उसके अंदर धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी होगा वो लोभ लालच से दूर रहेगा। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, ये लालच से भरे हुए लोग हैं। जो लालच से भरा हुआ आदमी है वही पैसे मांगेगा, वही नोट मांगेगा और कुछ भी नहीं। यहां पे यिर्मयाह नबी साफ कहता है कि याजक और भविष्यवक्ता देश के अंदर कमाई करते फिर रहे हैं। दे आर अर्निंग मनी एंड मनी। और उनके पास आने वाले लोगों के जीवन को देखिए आप, वो लोग भूखों से मर रहे हैं, उनके पास वचन का ज्ञान नहीं है, वो तड़प रहे हैं, वो तलवार से मारे जा रहे हैं, शैतान के द्वारा वो सताए जा रहे हैं। जो पैसा देता है सिर्फ दुआ उसके लिए होती है, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कहां से दुआ कराएगा? हमें सोचना है। आप अपने बारे में सोचिए, कहीं भी किसी को भूल से अपना पिता न कहना। ये सब
जो पिताजी हैं वो आपको देने के बजाय आपसे लेते हैं। अगर ठीक है हम उनको पिता कहेंगे, अगर वो हमें दें, वो हमें हेल्प करें, वो हमें आगे बढ़ाएं, पर कि पिता की जगह तो वो तो हमारे बेटे हुए, हमसे ले रहे हैं, हम उन्हें पाल रहे पोस रहे हैं। हम पैदल जाते हैं, वो गाड़ियों में घूमते हैं, हमारे पैसों पे ऐश करते हैं। उन्होंने पैसा किस लिए बनाया? प्रभु की सेवा के लिए या अपने ऐश आराम करने के लिए, अपने प्लेजर के लिए इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे प्रभु का दास भविष्यवक्ता कहता है कि लोग देश में कमाई करते फिर रहे हैं। यिर्मयाह नबी 20:9 पढ़ेंगे। इसका 9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। आमीन। यहाँ पे जो सच्चा प्रोफेट है उसकी बात यह है, एक सच्चा प्रोफेट क्या बोल रहा है? एक सच्चा प्रोफेट कह रहा है कि यदि मैं उसकी चर्चा ना करूं और यदि मैं प्रभु यहोवा के नाम से ना बोलूं, तो मेरे हृदय की दशा ऐसी है कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती आग हो, और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बहुत समय से ये बातें सुन रहा था, पिताजी पिताजी, स्पिरिचुअल फादर, और मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये बात बता रहा हूं कि आप इन बातों को आगे स्प्रेड कीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारा स्पिरिचुअल फादर कौन है? हमारे स्पिरिचुअल फादर धरती पर नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ कहा कि तुम धरती पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है। दूसरा पिता हमारा हो ही नहीं सकता। हमें कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस को देखना है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने कभी नहीं कहा कि कॉल मी स्पिरिचुअल फादर। तीमुथियुस को उसने अपना बेटा इसलिए बोला क्योंकि पौलुस एक सीनियर आदमी था, एक बुजुर्ग आदमी था, और तीमुथियुस एक यंग पास्टर था। ही वॉज अ वेरी यंग मैन, और वो जवान व्यक्ति था। और ये मैं भी अपने साथ, जो मेरे साथ छोटी छोटी बेटियां होती हैं, मैं उनको बेटी बोलता हूँ। यहाँ चंडीगढ़ में बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे पास्टर जी बोलते हैं। मैंने उनको कभी नहीं कहा कॉल मी फादर, पर मैं उनको बेटी बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी आत्मिक बेटियां हो गई, वो बेटियां हैं। एज ए फिजिकल मैं उनको बेटी ही बोल रहा हूँ। स्पिरिचुअल तो प्रभु की ही बेटियां हैं, पर मैं उनको अपनी बेटी की नज़र से देखता हूँ। मैं एक पिता की नज़र से उनको देखता हूँ। इसी तरह से तो पौलुस तीमुथियुस को अपने बच्चे की तरह देखता है, उसे एज ए सन ट्रीट करता है। पौलुस तो अनमैरिड था, उसके पास तो कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने तीमुथियुस को, यंग बच्चों को अपना बेटा बनाया। उसने फिलोमोन को अपना बेटा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फिलोमोन थोड़ा एजेड आदमी था, पर तीमुथियुस वॉज ए यंग बॉय, यंग मैन। हमें समझना है पौलुस क्यों कह रहा है तीमुथियुस को, थिस्सलुनीकियों में क्यों उसको बोल रहा है मेरा भाई, हमारा भाई तीमुथियुस। कुलिसियों के पहले वचन में क्यों कह रहा है पर मैं पौलुस प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित और हमारा भाई तीमुथियुस। वहाँ पे उनको ये क्यों नहीं कह रहा है कि हमारा भाई, मेरा स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस? क्योंकि वो स्पिरिचुअल सन, वो उसको एक ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में देखता है, वो इसको अपने पुत्र की तरह ट्रीट करता है, इसलिए उसको बोलता है मेरा पुत्र, विश्वास में मेरा पुत्र। एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 23 अध्याय 23 उसका 8 से 12। मत्ती 23 8 से 12।
और यहाँ आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हाँ जी। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीहा, जो तुमसे बड़ा और तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वहाँ छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वहाँ बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे पौल प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तुम रब्बी न कहलाना, तुम अपने आप को गुरु भी नहीं कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हम सब ब्रदर सिस्टर हैं, वी आर ब्रदरन। हम मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम उसकी संतान हैं तो हम सब आपस में भाई बहन हैं। नथिंग एल्स, इससे बढ़कर हमारा कोई दूसरा रिश्ता है नहीं। और कहता तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। आप गौर से पढ़िए, वहां लिखा एक ही पिता है, 10 पिता नहीं कहा यहां पे, एक ही पिता है। और वो कौन है? स्वर्ग में पिता, परमेश्वर है ना। यूहन्ना 11:12 में लिखा हुआ है कि जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और जब वो परमेश्वर के संतान है तो हम सब भाई बहन हैं। तो कोई मेरा पिता कैसे हो गया यहाँ? जब मैं भाई बहन को कैसे बोलूं यहाँ पिता अपना? जो आज स्पिरिचुअल फादर बने मसीह में, हमारे साथ तो सेम कैटेगरी में है। हम सब भाई बहन हैं। मसीह हमारा एल्डर ब्रदर है, वो हमारा पहलौठा भाई है और हम उसके पीछे हैं। जब यीशु मसीह खुद को भाई बोल के गया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे मित्र हो, वो नहीं बोल के गया कि कॉल मी फादर। आज हम सब पिताजी पिताजी बन गए। जिसे देखो स्पिरिचुअल फादर, जहां देखो स्पिरिचुअल फादर, माय स्पिरिचुअल फादर, माय स्पिरिचुअल फादर, हैप्पी फादर डे। अपने जिस बाप ने उनको पैदा किया उसको कभी हैप्पी फादर डे नहीं बोला, उसको कभी 2 वक्त, कभी उसको प्यार से, कभी इज्जत से नहीं बोला। और आए दिन हर किसी को अपना स्पिरिचुअल फादर बनाए फिर रहे हैं। और प्रभु ने कहा किसी को स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, यानी यीशु मसीह। और जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक हो। अब जो बड़े बने हैं आज वो सेवक नहीं, सेवक कौन बने हैं? जो नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा प्रभु उसको छोटा कर देगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा प्रभु उसको बड़ा बनाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है, और जो मनुष्य की दृष्टि में तुच्छ है वो प्रभु की दृष्टि में महान है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना है। ये स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, इस टीचिंग से बाहर आना, ये एक धोखे की टीचिंग है। ये 2 तीमुथियुस 4 अध्याय खोलेंगे, उसका 3 से 5 पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 से 5। समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। परंतु तो सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा तो समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। अब यहाँ पे पौलुस कहता है कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे, और आज लोग खरा उपदेश सुन ही नहीं पाते हैं। जरा किसी पास्टर ने कठोरता से प्रचार कर दिया, अगले दिन कलीसिया खाली हो जाती है, क्योंकि लोगों की कानों में खुजली आ चुकी है। लोग वो सुनना चाहते हैं और इसलिए प्रोफेट उनको वही सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। प्रभु तुम्हें घर देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें पैसा देने जा रहा है, मनी इज कमिंग टू योर होम, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, द ब्लेसिंग इज ऑन द वे। मैं तो बहुत बार हैरान होता हूँ, ये अफ्रीकन प्रीचर पता क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग ऑन द वे।
कोई Amazon.com से प्रभु ने कोई हमारे लिए ब्लेसिंग भेजी अमेजन से कि जो ऑन द वे है, जो ट्रैक करेंगे हम उसको? व्हाट इज दिस? ब्लेसिंग इज ऑन द वे, मनी इज कमिंग टू होम, मनी इज ऑन द वे। बहुत खतरनाक बात है। ब्लेसिंग इज गिवन। प्रभु ने हमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। हम पहचानते नहीं है क्या दिया हुआ हमें। हम पहचान नहीं रहे अपने आप को, हमें क्या मिला हुआ है। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया है। वो करेगा ऐसा नहीं है, ऑलरेडी डन, इज गिवन। यहां खुजली पैदा होगी आज लोगों को, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं जहां भीड़ है। और मैं आपसे एक सच कहता हूं, बार बार परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है उनमें से निकल आओ। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ में से निकल आओ। जहां भीड़ दिखते हैं वहां मत जाओ, वहां कंफ्यूजन है। वहां जाओ जहां दो लोग बैठे हुए हैं। आप वहां देखोगे कि वो दो लोग जो बैठे हैं वो सुकरे मार्ग पे चल रहे हैं। सत्य मार्ग पे आपको अकेला ही चलना पड़ता है। आपके साथ वहां भीड़ नहीं होती सत्य मार्ग पे। जिस दिन ये फादर लोग सच बोलना शुरू कर देंगे, एक आदमी उनके चर्च में नहीं आएगा, क्योंकि वहां सिर्फ खुजली वाले आ रहे हैं। और ये खुजली वाले लोगों ने ही इनको प्रमोट किया है, फादर फूदर को। ये खरा उपदेश नहीं सुन सकते। यहाँ पे प्रभु का दास पहले कह चुका है, ये 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि उस समय आएगा। और मैं कहता हूं उस समय आ चुका है कि आज लोगों की कानों में खुजली होगी। लोग कुछ बढ़िया सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, प्रोफेट साहब कुछ बढ़िया सी प्रोफेसी कर दीजिए। हम पेड़ वाले लोग नहीं हैं, पेड़ वर्कर नहीं हम। मैं तो साफ कहता हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। मैंने अपने आप को सोल्ड नहीं किया, और न हम कभी अपने आप को बेचेंगे, न हमारी भक्ति कभी कमाई का साधन बनेगी। ये प्रोफेट सैमुअल भूखा मर जाएगा, लेकिन लाइफ में कभी समझौता नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें जितना चाहिए लोग हमें दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मैं कमा रहा हूँ, बेशक बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मुझे हेल्प करते रहते हैं। बस मुझे जितना चाहिए वो मुझे मिलता रहता है। जितने में मेरा गुजारा चल सकता है वो मेरे पास है। मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं इधर उधर भी चला जाता हूँ, लोग बुलाते मैं चला जाता हूँ, दिक्कत नहीं होती है। मैं डिमांड नहीं करता कि मुझे होटल में ठहराना, मैं डिमांड नहीं करता कि क्या खिलाओगे। जो परोसा जाता मैं धन्यवाद के साथ खा लेता हूँ। ना नहीं बोलता कि ये क्या दे दिया, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं जाके ज़रूर बोलता हूँ कि मैं चाय नहीं पीता, तो लोग मेरे लिए कॉफ़ी बना लेते हैं। तो जिनके घर में नहीं होती तो मैं उनको फोर्स भी नहीं करता कि नहीं जी लेकर आओ। हम लोगों के घर में जहाँ बुलाते एडजस्ट हो जाते हैं। नीचे सुलाएंगे, नीचे भी सो जाएंगे, बेड पे सुलाएंगे, बेड पे भी सो जाते हैं। मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज लोगों को खुजली हो गई है, कानों में खुजली हो गई है ना, और वो सत्य से भटक चुके हैं। हम सत्य से नहीं भटके हैं अभी तक, प्रभु ने भटकने नहीं दिया। और प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अब ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे जोड़ा जो सत्य की खोज में हैं, जो सच बोलने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। और मैं सच कहूं कि बहुत से लोगों से मिलकर, है ना, मैं बहुत धन्य हुआ। अभी मैं जलंधर गया था, और मैं नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूं, पर भाई पास्टर हैं, और उनकी हिम्मत देखकर, उनके अंदर जो हिम्मत है, सच बोलने की हिम्मत, मैं उनके YouTube वीडियो देखता हूं, उनके सच बोलने की हिम्मत देख के
मुझे बहुत जोश आता है और मुझे आनंद मिलता है। और मैं ऐसे लोगों को बहुत समय से ढूंढ रहा था कि प्रभु ऐसे लोग दे जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो सिर्फ सच बोलते हैं और उस पर खड़े रहते हैं, क्योंकि सत्य के लिए कीमत चुकाई जाती है। यिर्मयाह नबी को मारा गया, उसको ठोका गया काठ के अंदर और नीचे कुएं में डाल दिया सच बोलने की वजह से। यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट का सर काट दिया गया सच बोलने की वजह से। यशायाह नबी को आरे से चीर दिया मन्नासे ने सच बोलने की वजह से। सच बोलना आसान काम नहीं है। आज की डेट पे सच सबसे खतरनाक है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहला तीमुथियुस 6:3-5। पहला तीमुथियुस 6:3-5। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और वो कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें उत्पन्न होती हैं और बुरे बुरे संदेह। उन मनुष्यों में व्यर्थ के रगड़े झगड़े होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वो सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ये लोगों के लिए यीशु मसीह की जो भक्ति है, यीशु मसीह के नाम से जो ठगी चलती है आज, तेल बेचो, रुमाल बेचो, ले हैंड बेचो, हीलिंग बेचो, मिरेकल बेचो, यीशु मसीह को बेचो, पवित्र आत्मा को बेचो, ये सिर्फ सेल कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने तेल बोतलें खरीदी। मैंने पूछा किस लिए खरीदा, तो कहते ब्रदर अभिषेक पाने के लिए। तो मैं कहा जो चीज प्रभु फ्री में देता, तुम क्या प्रभु के अभिषेक को खरीद सकते हो? क्या तुम परमेश्वर की प्रार्थना को खरीद सकते हो? क्या तुम मिरेकल खरीद सकते हो? यीशु मसीह ने कहा सेंट मैन दिया है, सेंट मैन पाया है, सेंट मैन दे दो। यू कैन नॉट सेल एनीथिंग, यू कैन नॉट सेल जीसस, you cannot sell Holy Spirit, you cannot sell the anointing oil, handkerchief, anything। जब समोन नामक जादूगर पतरस और यूहन्ना के पास आया, जब उसने देखा कि इनके हाथ रखने से लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, तो उसने कहा ये पैसे ले लो और ये काम, ये वाला वरदान मुझे भी दे दो। क्या पतरस ने उससे पैसे ले लिए उस काम के लिए? पतरस ने उसको डांटा और कहा तू अपने पैसों के साथ तू नाश हो जा। तेरी मन में ये बात आई कैसे कि तू प्रभु के बातों को पैसे से खरीदे? आज लोग पैसे से खरीद रहे हैं। ये 200 रुपए का तेल है, वो 5 रुपए का रुमाल 200 रुपए में खरीदते हैं, पानी की बोतल खरीदते हैं। जो 10 रुपए की बोतल आती मार्केट में पानी की, वो 200 रुपए में खरीदते हैं। क्यों? उसमें प्रार्थना होगी। क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या आम आदमी प्रार्थना नहीं कर सकता? पौलुस ने कहां तेल बोतल बेची? कहां प्रभु यीशु मसीह ने तेल पानी बेचा? कहां रुमाल बेचा? यहां प्रभु की वाणी में साफ लिखा है कि उनके लिए भक्ति कमाई का द्वार है। और कहता है जो लोग प्रभु की खरी शिक्षा के अनुसार उपदेश नहीं देते हैं, है ना, जो प्रभु के उपदेश के अनुसार नहीं है, जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार जो उपदेश नहीं है, जो प्रभु की भक्ति के अनुसार जो उपदेश नहीं है, वो लोग अभिमानी हो गए। जो इस तरह का उपदेश नहीं देते हैं वो अभिमानी हो गए। उन्हें विवाद करने का, उनको क्या कहते हैं, ये डिबेट करने का रोग लग गया। मसीह क्रिश्चियन वर्ल्ड में डिबेट नहीं हो सकती है। डिबेट झूठ के ऊपर होती है, सच के ऊपर किस बात की डिबेट? सत्य को सत्यम किम प्रमाणम, हम बचपन से सुनते हैं, संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्यम किम प्रमाणम। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सत्य सत्य है। झूठ को सच बोलने के लिए डिबेट की जाती है, तर्क दिए जाते हैं। सत्य को किस बात का तर्क? सत्य के लिए कोई तर्क नहीं है। सत्य सत्य है, बस खत्म कहानी। इन्हें तर्क करने का रोग लग गया है। बुरे बुरे संदेह इनके मन में होते हैं, इनके अंदर डर पैदा होता है। आजकल वो लिखते हैं अपने उसमें कि जो इस चर्च में नहीं आएगा, जो इस चर्च को छोड़ के जाएगा, उससे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी।
उन्हें इस बात का डर नहीं है ब्लेसिंग का कि उस बंदे को नहीं मिलेगी, उसको बात का डर है कहीं जो उससे हमारी इनकम आती हो चली ना जाए। उसे उस बंदे की चिंता नहीं है कि अगर वो प्रभु से पीछे हट गया तो उसका क्या होगा, वो बैक स्लाइड हो गया तो उसका क्या होगा। उनको इस बात की चिंता नहीं है, उसको इस बात की चिंता है कि अगर वो चला गया तो हमारी इनकम चली जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, हमारी इनकम चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस से भर जाते थे और ये भीड़ को देख के लालच से भर जाते। ओ ज्यादा भीड़ आ गई, आज ज्यादा इनकम आएगी, आज ज्यादा ऑफरिंग होगी, ऑनलाइन पे मीटिंग करेंगे, उसमें पैसे मांगते रहेंगे। मैंने एक अफ्रीकन प्रोफेट की मीटिंग को ऑनलाइन ज्वाइन किया। उसने कहा कि प्रभु मुझे एक नंबर देगा, 99 नंबर दे रहा है। अब मैं सोचा पता नहीं कुछ नई बात बोलेगा 99 पे, तो कहता प्रभु कहता है $99 आप डोनेट करो और तुम्हारे घर में मिरेकल होगा। और मैंने देखा आधे घंटे के अंदर वो डोनेशन ही लेता रहा और आधे घंटे के बाद 2-4 बातें बोल के उसने मीटिंग क्लोज कर दी। जितना उसको चाहिए था उस दिन उसने ले लिया, वो चला गया और होगी प्रोफेसी। और उसके नीचे लोग क्या क्या कमेंट डाल रहे थे, वाह थैंक यू, आई रिसीव। क्या रिसीव किया? 99 क्या रिसीव किया? रिसीव तो इस बंदे ने किया जो प्रोफेट बन के बैठा हुआ था वहां। इसने कहीं नहीं कहा कि आई रिसीव 99, पर जिन्होंने इसको पैसा भेजा वो कह रहे आई रिसीव। मैसेज टक 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 मैसेज चल रहे थे, आई रिसीव। एक्चुअल में रिसीव उन्होंने नहीं किया, रिसीव तो ये कर रहा था। इन्हें तर्क का रोग लग गया। ये ऐसी प्रोफेसी करते हैं, लोगों को मजा आ जाता सुन के। ये ऐसे बातें बोलते हैं जैसे परसुसिव वर्ड करते हैं, लुभावनी बातें। और ये लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से, लुभावनी बातों से, लालच वाली बातों से लोगों के मन में लालच बोकर उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। आसान बात नहीं है ये खतरनाक बात है। परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन में लोग जी रहे हैं। यशाया नबी 3:12 पढ़ेंगे। यशाया नबी 3:12। अगर इन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा होता तो आज ये स्पिरिचुअल फादर की बजाय लोगों की सेवा कर रहे होते, अपने आप को नम्र दीन करके लोगों के आगे खड़े होते, लोगों को सेवा कर रहे होते, लोगों की चिंता करते, फिक्र करते। पर ये आज क्या कर रहे हैं? यशाया 3:12 पढ़ेंगे। हाँ जी और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हाँ जी, ये मेरी प्रजा तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं। हाँ जी, तेरे का मार्ग भुला देते हैं। यस, हालेलुया। क्या करते हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं लोग? देर करते हैं। हालेलुया, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते हैं और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। आज तो लेडीज भी वहां खड़ी हो जाती हैं, प्रभुता करती है, दबका लगाती है लोगों के ऊपर। पतरस लोगों को कहता है कि तुम ओवरसियर हो, अपने झुंड की देखभाल ही करो, डिसऑनेस्ट गेन के लिए नहीं, पर सिंसियरिटी के साथ, है ना। जो तुम्हें सौंपा गया, जो झुंड तुम्हें सौंपा गया है, उसकी देखभाल करो, डिसऑनेस्ट गेन के लिए नहीं। अगर आप दूसरे पत्रस 2 अध्याय पढ़ेंगे तो कंप्लीट फॉल्स प्रोफेट, फॉल्स टीचर के कैरेक्टर के बारे में वहां लिखा हुआ है। मेरे पास अभी समय नहीं कि मैं इतना आपको बता सकूं, पर यहां पे साफ लिखा है कि हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग तुझे भुला देते हैं। हालेलुया, क्या खतरनाक बात है। बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं है, अगुए हैं। अगुओं ने उनको भटका दिया है और जो चलने का मार्ग था, जिस मार्ग पर उनको चलना था, उस मार्ग से उनको भटका दिया और गलत मार्ग पर उनका अगुवाई कर रहे हैं। ये जो भीड़ है, ये प्रभु के वचन को सुनने के लिए नहीं आ रही इनके पास, ये अनंत जीवन पाने के लिए नहीं आ रहे प्रभु के पास,
ये यहाँ हीलिंग मिरेकल, कुछ पैसा, कुछ बीजा पाने के लिए आ रहे हैं, कुछ मिरेकल पाने के लिए आ रहे हैं कि यीशु मसीह इनका काम सिरे लगा दे। और तब ये सबको कहते हैं कि तुम्हारे काम सिरे लगने वाले हैं, सिरे लगने वाले हैं। और आप इस बात को याद रखिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो बीजा कैसे लगेगा? क्या यीशु मसीह जाली काम करके आपका बीजा लगवाएगा? क्या यीशु मसीह इलीगल वर्क करेगा? सही डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, उनकी शर्तें पूरी करो, वीजा मिल जाएगा। ये हेवन के वीजा के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, ये धरती के वीजे की बात करेंगे, स्वर्ग के वीजे की बात ही नहीं करते। इसलिए लोगों को कनाडा की तरफ भटका दिया, किसी को वहां वीजा ले लो, वीजा ले लो। इन्होंने एजेंसी खोल रखी, यीशु मसीह को एजेंट बना रखा, वीजा एजेंट, इमिग्रेशन एजेंसी खोल रखी है यीशु मसीह ने। आओ यीशु मसीह के पास, नहीं लग रहा तुम्हारा वीजा, आ जाओ, यीशु मसीह तुम्हें वीजा देगा। मैं साफ बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह सिर्फ स्वर्ग का वीजा दे सकता है और वहीं का देता है वो। ये धरती धुरती के बीजे ये उनकी एजेंसियां देती हैं। ये प्रभु वो एजेंट नहीं बैठा हुआ वहां, दलाल नहीं हमारा प्रभु, वो परमेश्वर है, खुदा है वो। और इन्होंने हमारे परमेश्वर की महिमा को बदल दिया, निकम्मी वस्तु में बदल दिया। हमारा प्रभु हमारे लिए जीवन दाता है और इन्होंने उसको भोग विलास का साधन बना दिया। आज ये प्रभु में भोग विलास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। आगे पीछे हजारों बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं। और फिर स्पिरिचुअल फादर इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के आते हैं। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखो तो एक समय था जब इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन आज गरीबों को लूट लूट करके गरीबों के ऊपर राज कर रहे हैं। और यहाँ पे वो लिखा है, स्त्रियां राज कर रही हैं, मेरे बच्चे के ऊपर बच्चे राज कर रहे हैं इनके ऊपर। कौन कर रहे हैं? मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर कर रहे हैं। यहाँ पे गौर से पढ़िए, यहाँ पे क्या कहता है वो, मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती। इनके बच्चे भी इनकी प्रजा के ऊपर अंधेर कर रहे हैं। और हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। ये है फॉल्स फादर्स, ये फॉल्स एपोस्टल तो हैं ही, ये फॉल्स प्रोफेट तो हैं ही, ये साथ में फॉल्स स्पिरिचुअल फादर भी हैं। ये उस स्पिरिचुअल फादर का पोजीशन लेने की कोशिश में हैं। और मैं आपको साफ बता दूं, दे आर नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। जो प्रभु की शिक्षा के खिलाफ हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, दे डू नॉट बिलोंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दे बिलोंग टू समवन एल्स। मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति प्रभु की शिक्षा पे खरा नहीं है वो प्रभु की ओर से नहीं होता, वो जंगली दाना है। वो ये जंगली दाना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये जंगली दाना आपको जंगल की तरफ लीड करेगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेगा। ये कभी आपको प्रभु के मार्गों पे नहीं लेके जाएगा। अगला वचन पढ़ेंगे, यशाया नबी 5 अध्याय उसका 20 और 21। यशाया नबी 5 उसका 20 और 21। तो यहाँ पे लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं और अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान हैं। ये सही को गलत कहते हैं और गलत को ही सही कहते हैं। ये अंधियारे को उजाला बोलते हैं और उजाले को ही अंधियारा बताते हैं। और ये कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा बताते हैं। और ये अपनी दृष्टि में ज्ञानी हैं और ये अपनी दृष्टि में लेखे में बुद्धिमान भी हैं, क्योंकि ये अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं, ये अपने आप को प्रोफेस करते हैं कि दे आर समथिंग। ये सही डायरेक्शन में नहीं है, दे आर इन रॉन्ग ट्रैक। और बहुत से लोग नाश हो रहे हैं इनके पीछे जाके। यीशु मसीह ने सच ही कहा था, जहां लोथ होगी वहां गिद्ध भी होंगे।
और आज हम देख रहे हैं गिद्धों को और लोथों को भी देख रहे हैं हम। अगला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी 30 अध्याय उसका 10 वचन। दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। हालेलुया। ये है खुजली वाली प्रचार आजकल। ये लोगों की कान में खुजली हो गई, इसलिए आज ये क्या बोलते हैं, नबियों को कहते हैं हमारे सही नबी, हमारे नबूवत मत करो सही वाली, पर हमारे ऐसी नबूवत करो धोखा देने वाली, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली नबूवत करो। ये कानों की खुजली हो गई है, इसलिए इनके तो मजे पड़ गए। तो जो कानों की खुजली वाले लोग इनके पास जाते हैं, इनको अपना पिताजी बोलते हैं, इनको अपनी माताजी बोलते हैं, क्योंकि उनके कानों में खुजली है। और वो हमारे पास नहीं आएंगे वो नबूवत सुनने के लिए। हमारे पास नबूवत सुनने के लिए आएंगे, वो भाग जाएंगे, नहीं सुनेंगे। वो हमें कहेंगे नहीं नहीं जी ये वाली नहीं सुननी, हमें तो वो वाली सुननी जो वो सुनाते हैं कि तुम्हारे घर में पैसा आने वाला, तुम्हारे घर में ये होने वाला है। क्योंकि हम तो बोलेंगे हे याकूब के घराने को उसके पाप जता दे। हम तो वो वाले लोग हैं जो घराने को उसके पापों को जताते हैं, लोगों को उनके पाप को रिवील करते हैं, लोगों को आत्मिक आशीषों की तरफ, हम लोगों को खुदा के मार्ग की तरफ ले जाते हैं, न कि उनको मिसलीड करेंगे। और यहाँ पे वो दर्शियों को ऐसे कहते हैं कि हमसे दर्शन की बातें मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करो, सही वाली ठीक वाली नबूवत मत करो, चिकनी चुपड़ी वाली बातें, धोखा देने वाली नबूवत करो। और आपको मैं बताऊं, आजकल जितने भी ये नबूवत करते हैं, पैसा दे के नबूवत होती है, वो धोखे की नबूवत होती है। राजा अहाब के पास जितने भी नबी थे, उन राजाओं के पास जितने भी नबी थे, वो पैसा दे के नबूवत करते थे। और इस सब ने बिलाम का मार्ग पकड़ा है नबूवत करने के लिए। नबूवत करूँगा पैसे मिलेंगे तो नबूवत करेंगे, नबूवत करेंगे तो पैसे मिलेंगे। आज सिर्फ पैसा मेन फोकस है। और वहाँ साफ लिखा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने पैसे के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, और इस दुनिया की जो धन और दौलत है वो शैतान के हैंड ओवर की गई है। और यीशु मसीह को उसने कहा बॉ डाउन कर मुझे, और ये सारा वैभव, जगत का सारा वैभव मुझे दिया गया, मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा तो खुदा अपने प्रभु परमेश्वर की सिवा किसी और को इबादत न करना। आज ये लोग पैसे की इबादत कर रहे हैं, और इनका खुदा यीशु मसीह नहीं बल्कि मेमन है। इसलिए ये पैसा दे के नबूवत करते हैं। यशायाह 56 उसका 11 पढ़ेंगे। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। हालेलुया। ये वो लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। ये कभी तृप्त नहीं होंगे, जितना मर्जी इनको दे दो ये कभी तृप्त नहीं होंगे। ये मर भूखे कुत्ते हैं, ये इनका पेट हमेशा जलता है। इनका खुदा ही, इनका पेट ही इनका खुदा है, और कोई यीशु मसीह इनका खुदा नहीं है। क्योंकि ये उसकी जगह पे बैठ गए। क्योंकि आज ये लोगों को कहते हैं कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, आई एम योर स्पिरिचुअल फादर, आई एम योर स्पिरिचुअल फादर। अभी प्रभु की जगह बैठ गए हैं, परमेश्वर की जगह इन्होंने ले ली, तो ये कैसे तृप्त हो जाएंगे? ये इंसान है, ये तृप्त नहीं होते हैं। और ये वो चरवाहे हैं जिनमें कोई समझ ही नहीं, इनको ये पता नहीं चल रहा कि लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, इनको लोगों को कहां लेकर जा रहे हैं। क्योंकि उन सबों ने, यहां पे साफ लिखा, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। ये वो लोग हैं। स्पिरिचुअल फादर आपका एक ही है, और वो है स्वर्गीय पिता।
There is no other spiritual father in this world. There is only one Father in the heaven. एक ही पिता है, दूसरा है ही नहीं। इफिसियों 4 अध्याय उसका 5 और 6। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, हाँ जी, एक ही बपतिस्मा, हाँ जी, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जी, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम बुलाए गए तो ऐसे पे बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। फिर ये स्पिरिचुअल फादर का फैशन हमारे बीच में क्यों आ गया? ये स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। और मैं आपको सही सही बता रहा हूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पास्टर को, किसी भी प्रोफेट को, किसी भी सो कॉल्ड किसी को भी अपना स्पिरिचुअल फादर ना बोलें, क्योंकि आपका एक ही, सबका एक ही पिता है ना। आज वचनों के द्वारा ये कंप्लीट प्रूवन हो गया कि आप परमेश्वर के वचन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों को सही करने के लिए है, उनका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, न कि बेनिफिट के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठ के मैं अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए, दुनिया के लिए, ताकि लोगों को उनके भटके हुए मार्ग से वापस लेकर आ सकें। We have only one Father and there is no other Father. मेरा तो एक ही पिता है, और मैं चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप सबका भी एक ही पिता है। हम सबका जो इस मीटिंग में इकट्ठा है, हम सबका एक ही पिता है, और उसका नाम है यहोवा परमेश्वर, और हम उसके सेवक हैं यीशु मसीह के नाम से। और हमारा एक ही प्रभु है, और हमारा वो प्रभु का नाम है यीशु मसीह। एक ही विश्वास है, दूसरा विश्वास नहीं है। एक ही टारगेट है, यीशु मसीह के किंगडम को एस्टेब्लिश करना, परमेश्वर के राज्य को एस्टेब्लिश करना, नथिंग एल्स। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे आपके लिए। ये वचन भविष्यवाणी के तौर पे ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ, एज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड आपको दे रहा हूँ, और आप सब इसे पढ़िए। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15 वचन। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15 वचन। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, हालेलुया, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। जो लोग सच्चाई और खराई को ढूंढते हैं, जो लोग परमेश्वर की सच्चाई और खराई को ढूंढते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने मन के अनुकूल के चरवाए देगा, है ना। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, कई हिंदी में कई बार थोड़ा सा ट्रांसलेशन डिफरेंट होता है। और यहाँ पे लिखा है, एंड आई विल गिव यू शेपर्ड्स अकॉर्डिंग टू माई हार्ट हु विल फीड यू विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम परमेश्वर की राहों पे चलना शुरू करेंगे, प्रभु के साथ चलना शुरू कर देंगे, तो प्रभु हमें वो चरवाए देगा जो हमारे लिए सही हैं। वो चरवाई नहीं देगा जो हमें लूट खसोट दें, जो वो चरवाई नहीं देगा जो अपनी कमाई करते फिरते हैं। इसलिए आप और हम सबको चाहिए कि हम इन बातों के बारे में अपने आप को बहुत सतर्क रखें, और वो उन लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं
कि हम कभी किसी को इस दुनिया में अपना स्पिरिचुअल फादर या मदर न कहें। हम सब भाई बहन हैं, हम मसीह यीशु में हम सब भाई बहन हैं। वो हमारा पहलौठा है और उसके बाद हम हैं।